Mataram student, this is Abhishek Tripathi. Welcome to the Tripathi tutorials. Students, this is the last part of this chapter is matter around us pure. In this session we will discuss about the separation of methods. मेथड्स ऑफ सेपरेशन हम लोग देखेंगे आज के सेशन में कि किस तरह से मिक्सचर्स को किस तरह से हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग इस सेशन की प्रीवियस वीडियो इस चैप्टर के नहीं देखे हैं वो हमारे प्रीवियस प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है और उस प्लेलिस्ट में आप जा करके हमारे इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और इस चैप्टर का जो भी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं नोट्स के लिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी ट्यूटोरियल्स से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। त्रिपाठी ट्यूटोरियल्स का डिस्क्रिप्शन लिंक्स में दिया गया है। ओके, नाउ let's start the session. How to separate components of a mixture. We can separate the heterogeneous mixture into their constituent by means of physical methods like देखिए मिक्सचर हम लोगों ने पढ़ा है, मिक्सचर आर टू टाइप, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस को सेपरेट करना काफ़ी इजी है, लेकिन होमोजीनियस को सेपरेट करना थोड़े से क्रिटिकल होते हैं। तो पहले हम लोग हेट्रोजीनियस जान लेंगे। हेट्रोजीनियस जो है वो बहुत ही ईजी मेथड होते हैं, तो उनको आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे सिंपल फिजिकल मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन। सिंपली जो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसको हम फिल्टर पेपर से छान करके सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड है आपका हैंड पिकिंग मेथड। ठीक है, हैंड पिकिंग मेथड जिसमें कि हम हैंड से, जैसे कि आप देखते होंगे कि चावल में अगर कंकड़ पड़ जाता है तो आपके घर पे देखते होंगे मम्मी कैसे चावल में से कंकड़ बाहर निकाल देती हाथ से, तो वो हैंड पिकिंग मेथड कहलाता है। सीविंग मीन्स होता है ओसाना, मीन्स कि जब तेज़ हवा चल रही हो और हवा के सामने जब हम जो भी हमारा मिक्सचर है उसे हवा के सामने, तेज़ हवा के सामने जब गिराते हैं तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो तुरंत नीचे चले जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ करके दूर हो जाते हैं। इस तरह से वो सेपरेट कर लिया जाता है। तो इस मेथड को हम लोग सीविंग कहते हैं। जनरली गाँव में इस मेथड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो फार्मर्स होते हैं वो सीविंग मेथड का यूज करते हैं। तो ये तीनों ही मेथड आपके जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग सेवरल अदर टेक्निक्स लाइक। ठीक है, अब होमोजीनियस की जनरली हम बात करेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर हैं तो उनको हम किस तरह से सेपरेट करेंगे, तो उनके लिए हम फर्दर कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। इवोपोरेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, सब्लिमेशन है, क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन। इन सारे मेथड को हम लोग देखेंगे वन बाय वन, उनकी टेक्निक्स, उनके मेथड्स, उनकी प्रिंसिपल्स, सारी चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ फिगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद द हेल्प ऑफ फिगर के साथ हम उनको देखेंगे, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी इजी होगा। फर्स्ट है आपका इवोपोरेशन। इवोपोरेशन मेथड आप जानते हैं कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं और जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन रह जाते हैं और जो लिक्विड होता है वो वेपराइज्ड हो जाता है। तो जैसे फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ है नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, वो नॉन वोलेटाइल जो मिक्स्ड नहीं होता और वोलेटाइल जो मिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो पहले हम बंसन बर्नर लेते हैं जो कि आपके लैब में होगा। उसके ऊपर एक हम वायर गेज रखते हैं। वायर गेज के ऊपर चाइना डिस्क में इवोपरेटिंग पाथ यहाँ पर हमने चाइना डिस्क के जगह पे यूज किया है, क्योंकि चाइना डिस्क काफ़ी छोटा होता है। इवोपरेटिंग डिश में आप देख रहे हैं वाटर है और मिक्सचर ये किसका है, सॉल्ट एंड वाटर का। तो सॉल्ट आपका क्या है, इसमें एक मिक्स्ड है सब्सटेंस। सॉल्ट जो होता है वो सॉलिड स्टेट में रहता है और वाटर जो होता है वो आपका लिक्विड में। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो वाटर जो होता है वो आपका वेपराइज्ड हो जाता है और सॉल्ट जो होता है उसमें रेसिड्यू के फॉर्म में प्रेजेंट रह जाता है। जैसे यहाँ एप्लीकेशन क्या है, सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट फ्रॉम द इंक, सॉल्ट फ्रॉम वाटर, शुगर फ्रॉम वाटर। इन सबको हम इस मेथड से कर सकते हैं क्या, सेपरेट। मेथड क्या है, मिक्स सम इंक इनटू वाटर एंड हीट इट। आफ्टर सम टाइम द वाटर विल इवोपरेट लीविंग बिहाइंड द कलर्ड सब्सटेंसेस। तो अगर हम यहाँ पे इंक और वाटर की बात करें तो इंक और वाटर है, तो अगर आप उसको दोनों को पहले मिक्स करते हैं और उसके बाद से जब उसको आप हीट करेंगे, हीट करने के बाद आप देखेंगे कि वाटर जो होगा वो वेपराइज्ड हो जाएगा, लेकिन एक कलर सब्सटेंस उसमें बच जाएगा जो कि आपका इंक होता है।
इसी तरह से सॉल्ट एंड शुगर करेंगे तो वाटर वेपराइज्ड हो जाएगा, सॉरी सॉल्ट एंड वाटर, वाटर वेपराइज्ड हो जाएगा, साल्ट आपका बच जाएगा। शुगर एंड वाटर करेंगे तो वाटर वेपराइज्ड हो जाएगा, शुगर आपका रेसिड्यू के फॉर्म में बचेगा। नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग डेंस पार्टिकल फ्रॉम लाइटर पार्टिकल। सेंट्रीफ्यूगेशन डोमेस्टिक पर्पज में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मथना, ठीक है। ये जनरली कहाँ होता है, मिल्क फ्रॉम क्रीम, सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम क्रीम। आप देखते हैं कि गांव में अभी भी कुछ लोग जो है वो एक लकड़ी का बड़ा सा डंडा होता है, उसमें कुछ चीज़ें लगी हुई होती हैं, उनको जब रोटेट करते हैं तो वो जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मिल्क है या फिर आपका कर्ड है, तो कर्ड जो होता है वो नीचे चला जाता है, उसमें जो क्रीम होता है वो उसी पर चिपक जाता है। तो उससे क्या होता है कि ये मेथड जो है कि बार बार उसको जब उसमें रोटेट किया जाता है तो जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन, सॉरी लाइट पार्टिकल जो होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम क्रीम है, सेपरेटिंग बटर फ्रॉम क्रीम है, सेम थिंग है। स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, जिस तरह से आप देखते होंगे आपके यहाँ अगर वॉशिंग मशीन होगा, आप कपड़े सूखने के लिए उसमें डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर कपड़े सूखते समय आप देखते हैं कि वो जो क्लॉथ्स होते हैं वो सूखते भी हैं क्योंकि उनमें वार्म एयर आता है, साथ ही साथ वो उसको बिल्कुल निचोड़ देते हैं। निचोड़ने से क्या होता है कि उसमें का वाटर जो होता है रिमूव हो जाता है। तो अगर मेथड की बात करें तो मिल्क इज पुट इन द सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन और मिल्क चर्नर एंड द क्रीम द सेपरेट फ्रॉम मिल्क, ठीक है। तो इससे क्या, जब हम इसको सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में डालते हैं या फिर मिल्क चर्नर भी उसको बोलते हैं, तो उसमें जो क्रीम होता है वो लाइट होता है तो ऊपर तैरने लगता है, जो मिल्क का बाकी पोर्शन जो होता है वो हैवी होता है तो वो नीचे रहता है, जिससे कि क्रीम को हम आसानी से सेपरेट कर लेते हैं। थर्ड देखिए, यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल, फनल सेपरेटिंग फनल भी यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है इसको, टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। अगर ऐसे दो लिक्विड हों, देखिए स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, हाउ टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड, हाउ टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, हाउ टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। तो कुछ इस क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि उसका मेन फंडा क्या है, किसको ये सेपरेट करता है पर्टिकुलर मेथड। ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड से आप सबको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सेपरेटिंग फनल है वो टू इमिसिबल लिक्विड, यानी ऐसे दो लिक्विड होते हैं जो आपस में घुले नहीं होते हैं, उनको सेपरेट करने में यूज होता है। तो आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे दो तरह की लिक्विड लिया गया है, दोनों अलग अलग कलर से आप देख रहे हैं, एक लो डेंसिटी है, एक हाई डेंसिटी। तो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स की रूल के अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो जो हाई डेंसिटी होती है वो हमेशा नीचे रहती है और लो डेंसिटी होती है उसके ऊपर फ्लो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। और इसका जो मेथड है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में देखिए इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, ऑयल को वाटर से, क्योंकि ऑयल जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, वो वाटर पे फ्लो करता है। आयरन एंड आयरन ओर, तो वहाँ पे आयरन को आयरन ओर से, आयरन ओर जो होता है वो भी फ्लो करता है, आयरन जो होता है वो उससे हाई डेंसिटी का होता है, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, मेथड क्या है, द इमिसिबल लिक्विड आर अलाउड टू सेटल द इन द फनल, ठीक है। तो पहले उसमें फनल में हम फनल से डाल दीजिए, दे सून फ्रॉम फॉर्म सेपरेट लेयर ड्यू टू वेरिंग डेंसिटीज़, अलग अलग डेंसिटीज़ होंगी क्योंकि आपस में मिक्सड नहीं, अगर मिक्सड हो गई होती तो डेंसिटी एक जैसी हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से कहा गया कि इमिसिबल लिक्विड होंगे, यानी जिनकी डेंसिटी अलग अलग होगी। द फर्स्ट liquid is allowed to flow out of the funnel, and as soon as it is completely poured out the stopcock is closed, thereby separating the two liquid from each other। तो आप जैसा फिगर में देखिए तो यहाँ पे फनल से हम धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप टैप खोल करके दोनों जो हाई डेंसिटी का सब्सटेंस होता है उसको नीचे हम कलेक्ट कर लेते हैं और जो लो डेंसिटी का सब्सटेंस होता है वो हमारे फनल में ही रह जाता है, दोनों को आसानी से सेपरेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हम एक सब्लिमेट और एक नॉन सब्लिमेट सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं, टू सेपरेट अ सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट, ठीक है। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं अरेंजमेंट, पहले इसमें क्या करना है आपको, एक बंसन बर्नर लेंगे, उसके
ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर एक वायर गेज रखेंगे, उसमें चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेट होता है जिसे हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। और दूसरा आपका है उसमें क्या और लेंगे, सॉल्ट। ठीक है, किस तरह के सॉल्ट, कोई भी कॉमन सॉल्ट ले सकते हैं क्योंकि वो सब्लिमेट नहीं होता है। उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रखेंगे और इन्वर्टेड फनल के माउथ को कॉटन से ढक देंगे जिससे कि वेपर जो हो वो बाहर न जा पाए। तो जब यहाँ हम हीट करते हैं तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो सब्लिमेट होता है, तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस करता है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस में कन्वर्ट होने के बाद वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर ऊपर वो जा कर के ठंडा हो जाता है और जो हमारा इन्वर्टेड फनल होता है उसी की वॉल्स पर कलेक्ट हो जाता है, वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरह से हम इनको सब सेपरेट कर लेते हैं। एप्लीकेशन में है यही आपका अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है, तो ये सारे जो होते हैं आपके सब्लिमेट होते हैं, तो इन्हीं को हम लोग यूज कर सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड के साथ सॉल्ट यूज कर लें, कैम्फर के साथ सॉल्ट यूज कर लें, नेफ्थलीन बॉल्स के साथ सॉल्ट यूज कर लें। ठीक है, मेथड आपको पता चली गया है कि हीट द मिक्सचर in an inverted funnel so that the sublimable component sublimes in the air and settle over the walls of the funnel, and the non-sublimable component on the other hand is left behind। ठीक है, तो नॉन सब्लिमेबल जो होता है वो चाइना डिश में ही रह जाता है और सब्लिमेबल जो होता है वो वॉल्स ऑफ द फनल पे डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी में हम किस तरह के सब्सटेंस को टू सेपरेट सल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग जनरली यूज करते हैं सल्यूट को सेपरेट करने के लिए जो एक ही तरह के सॉल्वेंट में मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन में देखिए तो सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट्स ऑफ ए डाई, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। तो जनरली ये जो है ये बड़ा ही हाईटेक मेथड है जो कि अभी लैब में कर पाना इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि आगे की क्लासेस में आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका क्रोमेटोग्राफी है इसको जनरली कलर बेसिस पर होता है कि डिफरेंट डाइज होते हैं, इसी से इसको कंपोनेंट कर पाए, इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाते हैं। इसका जो मेथड है इसमें करते क्या है कि एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं या फिर ब्लॉटिंग पेपर, जो ऑयल से भीगा हुआ पेपर रहता है वो भी फ़िल्टर पेपर के ही जैसा बिहेव करता है, एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ इंक एट द रियर इंड। ठीक है, उस पर एक ड्रॉप इंक का डाल करके रख देते हैं एक इंक पे। डीप द इंड इन वाटर, उसको वाटर में डीप करते हैं, सिंस इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 or more कलर्स। ठीक है, सिंस इंक जो है वो कई कलर्स का, 2 या 2 से अधिक कलर्स का मिक्सचर होता है, द कंपोनेंट ऑफ इंक विच इज सल्यूबल इन वाटर मिक्सेज इनटू इट एंड देन सेपरेट्स क्विकली फ्रॉम द अदर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो इंक होगा वो वाटर में मिक्स्ड हो जाता है, दूसरे सब्सटेंस में मिक्स नहीं हो पाता है, तो जिसमें वाटर में जो मिक्स्ड हो जाता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है और दूसरे सब्सटेंस में नहीं होता है तो उसको आसानी से सेपरेट कर पाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, डिस्टिलेशन मेथड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आने के इसके 99% चांसेस हैं कि आपको इस चैप्टर से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाए। ठीक है, टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स, क्योंकि ये किसके लिए है, मिसिबल लिक्विड्स के लिए, यानी जब दो घुले हुए लिक्विड, जो दो लिक्विड आपस में घुल चुके हैं। लास्ट टाइम हमने सेपरेटिंग फनल में देखा था तो वो इमिसिबल लिक्विड के लिए था, यानी दोनों लिक्विड आपस में घुले नहीं थे, लेकिन यहाँ पर अगर लिक्विड दोनों घुल गए हैं तो उनके लिए उनको कैसे सेपरेट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, तो डिस्टिलेशन मेथड बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन आप कब यूज करेंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप कब यूज करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो थोड़ा एडवांस फॉर्मेट ऑफ डिस्टिलेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो जनरली सिंपल डिस्टिलेशन जब आपको 2 अलग अलग लिक्विड्स को सेपरेट करना होता है तब आप यूज करेंगे। और इसमें एक बात का हमें ध्यान देना होता है कि अगर दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ग्रेटर देन 20 डिग्री है, ध्यान रखेंगे, दोनों ही लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ग्रेटर देन 20 डिग्री है,
तो हम यूज करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, अगर लेस देन 20 डिग्री है तो उसको हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिस्टिलेशन मेथड ही है। इसमें आप देख रहे हैं कि बंसन बर्नर यूज किया गया है, मिक्सचर सॉल्ट एंड वाटर है। तो इसको जब आप हीट कर रहे हैं तो वाटर वेपराइज हो रहा है और वो जब आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, ऊपर से पैक्ड है, तो ये आगे की तरफ फ्लो करके तो जिस पाथ से जा रहा है कंडेंसर से, वहाँ पर कूलिंग वाटर होता है जो कि उस वेपर को ठंडा कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर जो होता है आपका सेपरेट हो जाता है। जनरली इसमें हम लोग वाटर को एल्कोहल से सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। मेथड में देखिए वही है आपका, द मिक्सचर इज हीटेड इन अ डिस्टिलेशन apparatus, the one substance with lower boiling point evaporates first, condense and get separated from the one with a higher boiling point। तो एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, तो इसी से इसको हम सेपरेट कर पाते हैं। क्योंकि जब उसको हीट करना स्टार्ट हम करते हैं तो जो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले ही इवोपरेट हो जाता है और उसको कंडेंस करके हम लोग दूसरे कंटेनर में ले लेते हैं, और जो हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उसी कंटेनर में ही रह जाता है। तो ये तो सिंपली आपका सिंपल डिस्टिलेशन मेथड था, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में इस तरह का नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको 25 केल्विन है। ठीक है, अगर सेल्सियस में बात करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस का मिनिमम डिफरेंस होना से कम रहता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। जनरली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज किया जाता है प्योरीफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम, जो कि कच्चा तेल हम जिसे कहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में डीजल पेट्रोल नहीं परचेज किया जाता है, वहाँ पर केवल आपका कच्चा तेल ही परचेज किया जाता है जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं। तो उसको सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं कि इसमें टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के बहुत सारे ऑपरेटर्स लगे रहते हैं, जिससे कि 20 डिग्री से लेस देन अगर टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस होता है, दो सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर का डिफरेंस जो होता है वो लेस देन 20 डिग्री होता है, फिर भी वहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल करके वहाँ पर इस मेथड को अप्लाई किया जा सकता है। तो जैसे पेट्रोलियम का जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से प्योरीफिकेशन करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमें मिलता है क्या, जो आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको आप एलपीजी कहते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही थोड़ा सा हीट करते हैं, सबसे पहले से उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस निकलने लगता है। आफ्टर देन पेट्रोल निकलता है, फिर आपका केरोसिन ऑयल होता है आपका, फिर उसी में से आपका डीजल होता है, मोम होता है जिसे वैक्स कहते हैं, लुब्रिकेंट होता है, और पेट्रोलियम जेली होता है, कीटोन होता है। इस तरह के बहुत सारे सब्सटेंसेस उसमें से निकलते हैं। और फर्दर जो सबसे लास्ट में जो उसमें पूरा कचरा जो होता है उसको भी हम लोग सड़क बनाने में, जो चारकोल होता है वो सड़क बनाने के रूप में हम लोग सड़क बनाते समय जो होता है उसके फॉर्म में यूज कर लेते हैं। तो पेट्रोलियम बड़ा ही यूजफुल सब्सटेंस है हमारे लिए, और उसको सेपरेट करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का ही यूज किया जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि सेपरेटिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। ये भी क्वेश्चन इसमें बहुत बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे कि अगर गैसेज का मिक्सचर है, दो गैसेज हैं और आपस में मिक्सड हैं, तो उनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है। क्योंकि गैसेज के पार्टिकल्स तो बहुत बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनको हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करने से पहले हमें उन गैसेज को कंडेंस करना होता है। कंडेंस करने के लिए पहले हम उनको कंप्रेस करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और लो टेम्परेचर रखते हैं, जिससे कि वो गैस जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। जब वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाते हैं तो अब उन पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई करते हैं और आसानी से उनको सेपरेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप यही ध्यान रखेंगे कि गैसेस को सेपरेट करने के लिए पहले उन्हें कंडेंस किया जाता है। आफ्टर कंडेंसन देन वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, देन वी कैन सेपरेट गैसेस फ्रॉम एयर। नेक्स्ट है आपका प्योरीफाइंग सॉलिड। सॉलिड को भी प्योरीफाई किया जाता है कैसे, विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं, वी कैन ऑब्टेन ए प्योर सॉलिड इन फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। ठीक है, प्योर सॉलिड हम लोग सेपरेट कर सकते हैं किसी भी सोल्यूशन से। तो स्टेप फर्स्ट में आप देखिए,
तो सबसे पहले एक सॉल्वेंट लेते हैं और इम्प्योर सॉलिड लेते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट यानी जिसमें हम सपोज दैट वाटर ले सकते हो आप, जिसमें कि उस पर्टिकुलर इम्प्योर सॉलिड को आप डिज़ोल्व कर सकते हो। जब उसमें हम डिज़ोल्व करने के लिए ग्लास रॉड से स्टेरिलाइज करते हैं यानी घोल देते हैं। जब वो घोल दिया जाता है तो हम सेकेंड स्टेप में उसको हीट करते हैं। हीट करते हैं तो जो वाटर होगा वो आपका क्या होगा, वाटर के साथ जो इम्प्योरिटी होती है वो वेपराइज्ड होने लगती है और जो हमारा प्योर सब्सटेंस रहता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में आकर के वो बॉटम पर कलेक्ट हो जाता है, जिससे कि हम उसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। और फिर फर्दर उसको हम फाइनली फ़िल्टर पेपर से छान करके वाटर अलग कर लेंगे और हमारा जो प्योर सब्सटेंस होगा, क्रिस्टल होगा, उसको सेपरेट कर लिया जाता है। इससे सॉल्ट फ्रॉम सी कर सकते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट भी इसी मेथड से यूज किया जाता है। देखिए सॉल्ट फ्रॉम सी जो है वो इवोपरेशन से भी कर सकते हैं। तो अभी हम लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इवोपरेशन अच्छा है या क्रिस्टलाइजेशन अच्छा है, दोनों में बेटर मेथड कौन है, ठीक है। तो मेथड इसमें क्या है कि द इम्प्योरिटीज ऑफ सब्सटेंस आर फिल्टर्ड आउट, वाटर इज evaporated to obtain a saturated solution, the solution is covered with filter paper and left as it is, after some time the crystal of pure solid are formed, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, आप कहेंगे कि सर हम सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर जो है वो इवोपरेशन से भी करते हैं तो इससे भी करते हैं, तो दोनों में बेटर मेथड कौन सा होता है। तो दोनों में कंपेरिजन करेंगे और दोनों को हम देखेंगे कि कौन बेटर है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ही हमने ले लिया कि इज इवोपरेशन बेटर देन क्रिस्टलाइजेशन, क्या इवोपरेशन जो है वो क्रिस्टलाइजेशन से बेटर है किन कारणों से है उसको हम लोग जानेंगे। कि सिंपल इवोपरेशन इज नॉट बेटर देन क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। सिंपली जो इवोपरेशन कराते हैं वो नहीं हो बेटर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सम सॉलिड सब्सटेंसेस डिकम्पोज बिकॉज ऑफ एक्सेस हीट, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो इवोपरेशन का है कि जब हम हीट देते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं। जैसे कापर सल्फेट है, कापर सल्फेट को अगर हम बहुत ज़्यादा हीट करें तो वो कापर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाए, तो वहाँ पे जो हमारा पर्टिकुलर कापर सल्फेट था वो क्या हुआ, वो तो हमें नहीं मिला। तो इस वजह से नहीं हम लोग यूज करेंगे क्रिस्टलाइजेशन यूज करेंगे, सिंपल इवोपरेशन नहीं यूज करेंगे। इफ आफ्टर filtration some impurities remain in the solution, they can contaminate the solid and therefore we would not obtain a pure substance, ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि अगर आपने हीट किया और जो उसमें सब्सटेंसेस थे वो टूट गए तो जो हमारा सॉल्वेंट था उसमें क्या हो जाएगा, जो यानी जो वाटर था या जो भी चीज़ें आपने सॉल्वेंट के फॉर्म में लिया था वहाँ पर वो उसमें कंटामिनेटेड हो जाएगा यानी कि वो दूषित हो जाएगा, जो कि प्योर सब्सटेंस हमें नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से सिंपल इवोपरेशन इज नॉट बेटर देन द क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन इज मच बेटर देन द सिंपल इवोपरेशन, गॉट इट। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हों और इसी तरह आप चाहते हैं कि आगे की भी चैप्टर्स की आपको वीडियो मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि आगे की चैप्टर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और शेयर भी कीजिए जिससे कि आपके बाकी के भी फ्रेंड्स इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि इन सारे सेशन का PDF आपको मिल जाए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी ट्यूटोरियल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया रहता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।